तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक विद रितु में। तो आ गया हूँ आप सभी के लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप बहुत आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप की मदद से ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, शिकायत आपको किसी भी विभाग के अधिकारी के यहाँ करनी है, चाहे आपका प्रकरण किसी भी प्रकार का हो, चाहे भूमि संबंधित विवाद हो, चाहे कोई भूमाफिया किस्म का व्यक्ति आपकी भूमि पर कब्जा कर रहा है, चाहे दबंग किस्म का व्यक्ति आपको आए दिन प्रताड़ित कर रहा है, या फिर कोई भी कंप्लेंट हो किसी भी विभाग से संबंधित हो, आप उसकी जो शिकायत है ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप की मदद से कर पाओगे। तो कंप्लीट A to Z प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे एक बेल आइकन होगा, उसको भी ऑल पे सेट कर दीजिए। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये तरीका और कोई नहीं बताता है दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो बिना कोई देरी किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है सीपी ग्राम्स। ठीक है, इस प्रकार से आपको सीपी ग्राम्स लिखना है और सर्च कर देना है। सर्च रिजल्ट में जो सबसे पहली लिंक आती है ना, उसी लिंक पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब आप देखोगे कि आप सीपी ग्राम्स पोर्टल पर रिडायरेक्ट हो जाओगे, जिसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। आप यहाँ से कई प्रकार की शिकायत लॉन्च कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से रजिस्टर लॉगिन का ऑप्शन हो रहा है, वहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे ऊपर साइन इन का ऑप्शन हो रहा है, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का लॉगिन पेज आ जाएगा। तो आपने जाहिर सी बात है अभी पहली बार आए, लॉगिन आईडी क्रिएट नहीं किया, तो सिंपली क्लिक हेयर टू साइन अप वाले ऑप्शन पर एक बार आपको क्लिक कर देना है। सो जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करते हो, आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे अपना नाम, फिर उसके बाद आपको अपना यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना होगा। देन आपको यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस फिल कर लेना है। एड्रेस फिल करने के बाद सब लोकेलिटी यहाँ पे आपको अपनी दे देनी है। साथ ही साथ लोकेलिटी आपको अपना कोई भी फिल कर देना है। उसके बाद कंट्री यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट रहेगा, यहाँ से आपको अपना स्टेट का सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का चुनाव कर लेना है। उसके बाद आपको अपना पिन कोड यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। अगर आपके पास फ़ोन नंबर है तो यहाँ पे एंटर कर सकते हो, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। ईमेल एड्रेस मैंडेटरी है, तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर कर देना है। ईमेल एड्रेस एंटर करने के बाद जैसे भी आप में कैप्चा शो होता है, कैप्चा को एज इट इज़ कैप्चा वाले बॉक्स में फिल करना है। उसके बाद नीचे सबमिट का बटन शो होगा, तो उस पर एक बारी क्लिक कर देना है। सो जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके ईमेल आईडी पे जो एक लिंक भेज दी जाएगी। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, अपना ईमेल आईडी जो आपने डाल रखा था उसको ओपन कर लेना है अपने फ़ोन में या फिर लैपटॉप में। तो मैंने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीजी पोर्टल करके एक मेल आया हुआ है, तो इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर एक लिंक है, उस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही वहाँ पर क्लिक करोगे आप, तो आपको सिंपली इस टाइप से आपका नाम देखने को मिल जाएगा, आपका मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा। तो गेट OTP वाले ऑप्शन पे आपको एक बार क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेज दी जाएगी। ठीक है, तो OTP को आपको इस वाले बॉक्स में एंटर कर लेना है। OTP एंटर करने के बाद नीचे कैप्चा शो होगा, तो कैप्चा को एज इट इज कैप्चा वाले बॉक्स में फिल करके सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको एक यूज़र आईडी यानी कि यूज़र नेम क्रिएट करना होगा, जो कि स्मॉल कैरेक्टर्स में ही करना होगा इंग्लिश के, और कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज़ को के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, तो अगर रेड कलर में कुछ इस प्रकार से लिखा आता है तो आपको कुछ चेंजेस कर लेना है इस प्रकार से, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। तो मैं इस यूज़र नेम को यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से बना लेना है। देन आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड एग्जाम्पल मैं स्क्रीन पर शो कर देता हूँ। ठीक है, तो आप कंफर्म पासवर्ड वाले बॉक्स में वापस से आपको कंफर्म वही पासवर्ड रिपीट कर देना है। देन आपको कैप्चा शो होगा, तो कैप्चा जैसे भी आप में शो हो रहा है आपको यहाँ पे फिल करना है। देन आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। अब आप देखोगे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, आपकी यहाँ पे जो यूज़र आईडी है वो देखने को मिल जाएगी। तो अब आपको लॉगिन करने की नीड होगी, तो होम बटन पे टैप करना है, आप होम पेज पर आ जाओगे। लॉगिन साइन इन वाले ऑप्शन पे वापस से आपको क्लिक करना है। देन आपने जो यूज़र नेम क्रिएट किया था वो यहाँ पे फिल करना है। देन आपका पासवर्ड जो होगा आपने यहाँ पे फिल कर देना है। देन यहाँ पे आप देखोगे कि कैप्चा शो हो रहा है, तो कैप्चा जैसे भी आप में शो होगा आपको सिंपली यहाँ पे फिल करना है। देन आपको लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। सो जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो आप जो है अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पे आपका नाम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो है आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे आपने कितनी शिकायतें कर रखी हैं, आप कितनी पेंडिंग है, कितना जो है क्लोज हो चुके हैं। तो अभी आप फिलहाल नया नया आईडी बनाए तो यहाँ पे 0 शो हो रहा है। ठीक है,
तो आपको सिंपली यहाँ पे नीचे आप देखेंगे लॉज पब्लिक ग्रीवेंस, ठीक है। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो लॉज पब्लिक ग्रीवेंस वाले ऑप्शन पे आप जब क्लिक करोगे तो आप जो है एक नई शिकायत यहाँ से दर्ज कर सकते हो। तो सिंपली लॉज पब्लिक ग्रीवेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है शिकायत दर्ज करने के लिए। देन आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे कि आप जो है इन मैटर्स का जो है ग्रीवेंस नहीं है पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हो। नीचे आपको जो है एग्री करना है, ठीक है। आपको केयरफुली आपको एक बारी पढ़ लेना है जो जो चीज़ें यहाँ पे लिखी है। तो आपका प्रकरण इन सभी चीज़ों से संबंधित नहीं होना चाहिए, अन्यथा आप जो है आपकी जो शिकायत है वो मान्य नहीं होगी, ठीक है। तो केयरफुली आपको ये चीज़ें पढ़ लेनी है। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे आप देखेंगे सबमिट का बटन शो हो रहा है। तो सबमिट वाले बटन पर एक बार क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो ना, तो आपके सामने कई सारे डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो है नीचे मोर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स वाला ऑप्शन शो हो रहा है, वहाँ पे क्लिक करना है। नीचे पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो स्क्रॉल डाउन करके एकदम नीचे आना है। देन स्टेट गवर्नमेंट वाले ऑप्शन ऑब्लिक अदर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस टाइप का फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो आपके सामने यहाँ पे कुछ डिटेल्स शो हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने डिटेल्स फिल कर रखी थी वो शो हो जाएगा यहाँ पे। आप चाहें तो अगर कोई अदर पर्सन का दे रहे हैं तो आप नेम और उसका जो एड्रेस है और जेंडर है वो सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। अगर आप स्वयं शिकायत कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये सारी डिटेल्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑटो फिल सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो आपने स्टार्टिंग में फिल करी थी रजिस्ट्रेशन के दौरान, ठीक है। तो अगर आप किसी अदर पर्सन का कर रहे हैं तो आप डिटेल्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं, पिन कोड भी, ईमेल आईडी भी, इवन एड्रेस और नाम और जेंडर सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं अगर आप किसी अदर पर्सन का कर रहे हैं। अगर आप अपना खुद का कर रहे हैं तो आपको सारी डिटेल्स वही रखना है। तो मेरे केस में किसी और पर्सन का है, तो चलिए मैं सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें चेंज कर ली है। देन यहाँ से पूछेगा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन थे, तो यहाँ पे नो रहेगा, नो ही रहने देना है। अगर आप रहेंगे तो यस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली स्टेट गवर्नमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो पूछेगा आपसे, तो आपको सिंपली अपना जो भी स्टेट होगा आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। हमने स्टेट भी सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको यहाँ पे ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपको अपना विवरण देना है शिकायत का, ठीक है। जो भी आपका प्रकरण है उसका जो है डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखना है। आप ये सारी जो इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स, इनका यूज़ यहाँ पे कर पाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ आप जो है कुल 4000 कैरेक्टर्स में यहाँ पे एंटर जो है कर सकते हो वैल्यूज़ को, ठीक है। तो आपको जिस भी अधिकारी के यहाँ अपना शिकायत पत्र प्रेषित करना है या फिर भेजना है ऑनलाइन, तो आपको सिंपली कुछ इस प्रकार से आपको टाइप करना है सेवा में। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे हम जिलाधिकारी के यहाँ भेजना चाहते हैं तो हमने पहले ये लिखा सेवा में, नीचे लिखेंगे श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। जिस भी अधिकारी के यहाँ भेजना चाहते हो आप उनका नाम यहाँ पे दे सकते हो। फिर उसके बाद जो भी आपका जनपद होगा, जो भी उनका पता होगा, ठीक है, वो यहाँ पे नीचे आपको जनपद आजमगढ़ या फिर जनपद औरैया, जनपद जौनपुर, जनपद वाराणसी, जो भी आपके केस में होगा वो आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आप जिस भी अधिकारी के यहाँ आपको शिकायत पत्र प्रेषित करना है तो सबसे पहले उनको संबोधित करना होगा इस प्रकार से, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आपको विषय लिखना होगा, ठीक है। जो आपका प्रकरण का एक टाइटल होता है, सब्जेक्ट होता है, वो आपको एक लाइन का लिख देना होगा। आप चाहें तो समस्त प्रकरण को आप इसी बॉक्स में लिख सकते हो, अपनी बात को अपने शब्दों में, अपनी शिकायती पत्र को इसमें लिख सकते हो, या फिर आप अपने प्रकरण को टाइप करवा कर उसका पीडीएफ बनाकर भी अपलोड कर सकते हो। या फिर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप प्लेन पेपर पर पेन से भी अपने शिकायत पत्र को लिख के अपलोड, उसको पीडीएफ बना के अपलोड कर सकते हो। तो रेफरेंस नंबर अगर आपके पास होगा तो यहाँ पे फिल करना है, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ देना है। चूंकि आप पहली बार शिकायत कर रहे हो तो रेफरेंस नंबर होगा नहीं। अब आपको पीडीएफ फाइल को अपने प्रकरण से संबंधित शिकायती पत्र का जो पीडीएफ फाइल है उसको अपलोड करना है। तो ब्राउज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपने जिस भी डायरेक्टरी में अपने पीडीएफ फाइल को स्टोर करके रखा है, सेव करके रखा है, आपको सिंपली वो सिलेक्ट करके अपलोड कर देना। तो चलिए मैं यहाँ से अपलोड करा लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने अपलोड करा लिया है और यहाँ पे अटैच का एक बटन शो हो रहा है येलो कलर के आइकन में। तो यहाँ पे एक बारी क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ग्रीन कलर में शो हो जाएगा कि आपकी फाइल जो है अटैच हो चुकी है। नीचे आप देखेंगे कैप्चा होगा, तो कैप्चा को आप यहाँ से रिफ्रेश भी कर सकते हो। तो जो भी कैप्चा आपको ईजी लगे आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से इस सिक्योरिटी कोड वाले बॉक्स के नीचे फिल करना है। अब सारी चीज़ें आपको केयरफुली मिला लेनी है कि क्या जो भी डिटेल्स हैं आपने सही सही फिल करी है ना। तो आपको सारी चीज़ें मिला लेने के बाद, सारी चीज़ें श्योर कर लेने के बाद आपको नीचे एक सबमिट का बटन शो होगा, तो उस वाले बटन पर एक बारी क्लिक करना है। सो जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो शिकायत है वो सफलतापूर्वक दर्ज कर ली गई है और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको ये चीज़ें कॉपी कर लेनी है और फिर उसके बाद होम पेज पर आ जाना है। तो जब आप वापस से डैशबोर्ड पर आ जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका जो
सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएँगी। तो आपको स्टेटस देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हो तो ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में जब वहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी संपूर्ण विवरण जो भी आपने फ़िल किया है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है? और आपको स्टेटस का अपना प्रिंट निकालना है तो स्टेटस वाले सेक्शन में आना है, मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल कर आओगे तो देखोगे प्रिंट का भी ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ से सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएँगी, तो आप इसको सेव एज़ पीडीएफ करके या फिर प्रिंट आउट निकाल कर रख सकते हो। तो स्टेटस में आपको ये देखने को मिल जाएगा कि आपकी शिकायत किस विभाग में, किस अधिकारी के समक्ष भेजी गई है, ठीक है? तो इस प्रकार से आप स्टेटस भी चेक कर सकते हो, और इस प्रकार से आप कहीं भी कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप की मदद से किसी भी विभाग में किसी भी संबंधित अधिकारी के यहाँ अपने शिकायती पत्र को प्रेषित कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।